हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज के लेक्चर में हम प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स समझेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट टू ट्रेनिंग। अगर हमारे पास कोई डाटा सेट है और उस डाटा सेट में कंफ्यूजन है, उस डाटा सेट वो कंप्लीट नहीं है, मिसिंग वैल्यूज़ हैं, या हमारे पास लर्निंग में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि नॉइजी डाटा सेट हो, मतलब डाटा सेट हमारे पास कंप्लीट नहीं है, डाटा सेट्स में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशंस हम देखेंगे। प्रॉपरली मैं कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। उससे पहले हम समझते हैं कि प्री प्रोसेसिंग हम करते क्यों है, कौन करता है, किस लिए होती है ये चीज़ें। रिसर्च वर्क के इम्प्लीमेंटेशंस में जब डाटा सेट आपको दिया जाता है और स्पेशली उसमें नॉइज या कुछ रिडंडेंट वैल्यूज होती हैं जो आपके ट्रेनिंग एक्यूरेसी में फ्लॉज पैदा करते हैं और ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो रही होती, तो देन हम मूव करते हैं टूवर्ड प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ रॉ डाटा इनटू क्लीन एंड यूजेबल फॉर्मेट। हमारे पास है कि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने डाटा को, जो रॉ डाटा है हमारे पास, उनको क्लीननेस की तरफ हम लेके जाते हैं, यानी क्लींजिंग करते हैं। मल्टीपल ऐसे स्टेप्स हैं हम इन्वॉल्व करते हैं, उसमें आ जाते हैं, जैसे कि क्लीनिंग हम करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, यानी नॉर्मलाइजेशंस करते हैं, इमेजेस को, डाटा को, रॉ डाटा को हम नॉर्मल करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं, डाटा को इनकोड कर लेते हैं। और ये बहुत ही एसेंशियल स्टेप है डाटा ड्रिवन प्रोजेक्ट्स में, ये बहुत ही एसेंशियल्स है। हम प्री प्रोसेसिंग यूज क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी। अभी मैंने बता दिया कि ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए हम प्री प्रोसेसिंग का अमल करते हैं। डाटा सेट के ऊपर मल्टीपल फंक्शंस, मेथडोलॉजीज, टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो डाटा सेट है वो क्लींजिंग की तरफ चल पड़ता है, वो क्लीन हो जाता है। टू इंश्योर डाटा is in a consistent and standardized format to handle missing, noisy or unstructured data. हम हैंडल करते हैं इसमें मिसिंग वैल्यूज को, हम इनकलकेट करते हैं, उनको हम फिल अप करते हैं, नॉइज को रिमूव करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर्स यानी उस फॉर्मेट में लेके आते हैं। कंप्यूटेशनल कॉस्ट को और कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस यानी रिडक्शंस के लिए हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं। वेयर इज प्रोसेसिंग यूज्ड, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइपलाइंस, इन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। मल्टीपल ऐसे डोमेन में यूज़ करते हैं, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग है, वीडियो फॉर्मेट है हमारे पास, NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑडियो एनालिसिस एंड टेबुलर डाटा हमारे पास है, एनालिसिस, उसमें हम प्री प्रोसेसिंग यूटिलाइज करते हैं। बिफोर फीडिंग डाटा इनटू मॉडल्स लाइक CNN, RNN, SVM एटसेट्रा, जितने भी मॉडल्स हैं, उससे पहले हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं फॉर द सेक ऑफ टू क्लीन द डाटा सेट, एंड देन हम उसके ऊपर मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स, जैसे कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, RNN है, SVM है, मल्टीपल ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो हम डाटा सेट के ऊपर अप्लाई करके हम मॉडल को ट्रेन करते हैं फॉर द सेक ऑफ टू गेट मैक्सिमम एक्यूरेसी। हु यूज प्री प्रोसेसिंग? डाटा साइंटिस्ट है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं। रियल वर्ल्ड जो डाटा सेट्स हैं हमारे पास, जैसे कि मेडिकल्स रेलेवेंट्स है या एग्रीकल्चर रेलेवेंट्स है या मल्टी ऐसे हमारे पास डाटा सेट्स हैं जो रियल वर्ल्ड में हम यूज़ करते हैं। डेवलपर्स हैं, बिल्डिंग AI पावर्ड एप्लीकेशंस जो हैं हमारे पास, आजकल के मल्टीपल ऐसे एडवांस एप्लीकेशंस AI के आए हुए हैं। जो एनालिस्ट्स होते हैं या स्टैटिस्टिकल इंजीनियर्स होते हैं जो इनसाइड डाटा को यूज़ करते हैं या इनसाइड डाटा को फिच अप करते हैं फ्रॉम द डाटा सेट्स, तो ये हमारे पास वो लोग इस्तेमाल करते हैं। इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अभी हम इम्पोर्टेंस ही पढ़ रहे हैं
कि हाई क्वालिटी इनपुट फॉर एक्यूरेट मॉडल ट्रेनिंग्स, बेटर जनरलाइजेशंस ऑफ द मॉडल्स के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। रियल वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा साइंस एप्लीकेशंस में हम प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इम्प्रूव्स इंटरप्रेटेबिलिटी हमारे पास, एंड ट्रस्ट एंड रिजल्ट्स हमारे पास, यानी एक्यूरेसी बढ़ जाती है प्री प्रोसेसिंग से। एडवांटेजेस, बूस्ट मॉडल एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी, रिडक्शन ऑफ नॉइज है हमारे पास या इर्रेलेवेंट डाटा हमारे पास है, इफेक्टिव फीचर्स इंजीनियरिंग है, कंपैटिबिलिटी विद एल्गोरिदम्स डाटा को इम्प्रूव करता है, बना देता है। हमारे पास कम्प्लेक्सिटी एंड प्री प्रोसेसिंग हमारे पास ये है कि हम राइट प्री प्रोसेसिंग मेथडोलॉजीज जो कि हमारे डाटा सेट्स या एल्गोरिदम्स के लिए बेहतर हैं, हम उनको चूज़ करते हैं। मल्टीपल आइट्रेशंस या डोमेन नॉलेज जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। टाइम कंज्यूमिंग स्पेशली विद द लार्ज और डाइवर्स डाटा सेट्स, डेफिनेटली हमारे पास प्री प्रोसेसिंग एक चैलेंजिंग है। केयरफुल हैंडलिंग टू अवॉइड डाटा लीकेज और लॉस, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा ना हो कि हम प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई कर लें और उनकी वजह से हमारा जो डाटा है वो लॉस ना हो जाए। सो लास्ट वन, a short summary, vital step in machine learning and deep learning pipelines, overall model performance and insight qualities, understanding when, where and how to use pre-processing is crucial, or proper pre-processing lead to trustworthy and accurate results. So these are some points relevant to pre-processing techniques, methodologies. हम शुरू करते हैं प्री प्रोसेसिंग को ही, देखते हैं कि हमारे पास जो प्री प्रोसेसिंग है स्टेप बाय स्टेप हम इनको लेके चलते हैं। लाइन बाय लाइन में आप लोगों को समझा देता हूं कि हमारे पास जो कोड है वो हम कैसे शुरू कर लेते हैं। ये लोकल ख़ास तौर पर जब हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं तो मल्टी इंजीनियर्स जो हैं या डेवलपर्स जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूटिलाइज करते हैं। आज मैं आप लोगों को लोकल कंप्यूटर से जो डाटा सेट हम पिक कर लेंगे और डाटा सेट में जो क्लासेस होती हैं वो मैं मेंशन करूंगा और उसके ऊपर हम प्री प्रोसेसिंग जितनी भी टेक्निक्स हैं वो अप्लाई कर लेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग वी इंपोर्ट द लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज हमारे पास कौन कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज इंपोर्ट ओएस, और इंपोर्ट ओएस का क्या मतलब है कि ये फंक्शंस को प्रोवाइड कर देता है जो हमारे पास डायरेक्टरी है, जितने भी ऑपरेशंस हैं, फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशंस, तो ये हमें प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है PIL, ये एक लाइब्रेरी है pill.image, राइट। pill.image का क्या मतलब है कि हमारे पास ओपनिंग एंड सेविंग इमेज, क्योंकि हमें इमेज के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। सो राइट नाउ वी इंपोर्ट इमेज एनहांस का मतलब है कि आपके इमेज के जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, इनको एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। इमेज फिल्टर हमारे पास है मल्टीपल शार्पनिंग के लिए, एज के लिए हम इमेज फिल्टर जो है वो लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। सो ये मैंने इंपोर्ट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है हम अपने डाटा सेट के इनपुट और आउटपुट फोल्डर पाथ देंगे, राइट। सो राइट नाउ मैंने यहाँ पे इनपुट डायरेक्टरी ये मैंने पाथ दिया और ये पाथ मेरे पास फोल्डर है और ये फोल्डर हमारे पास ये है, ये ट्रेन, राइट। इस ट्रेन में मेरे पास 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं, राइट। एक डाटा सेट के हमारे पास 5 क्लासेस हैं और इसमें मल्टीपल इमेजेस हैं, राइट। ये मल्टीपल इमेजेस हमारे पास आ गए, इनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, राइट। सो ये अच्छा प्री प्रोसेस ट्रेन जो मेरे पास आउटपुट है, ये आउटपुट dir है, ये मैंने वो ट्रेन का दिया है, राइट। ये ट्रेन हो गया और ये प्री प्रोसेस ट्रेन फोल्डर है जो हमारे पास, ये प्री प्रोसेस ट्रेन, इसमें मेरे पास कोई फोल्डर नहीं है, कोई इमेज नहीं है। तो जब प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स हो जाएं तो देन यहाँ पे सारे फोल्डर्स मेरे पास प्री प्रोसेसिंग के क्लासेस के बन जाएंगे,
राइट। तो ये मेरे पास जो है दो फोल्डर्स हो गए, एक मैं डाटा फेच कर रहा हूं और दूसरे में प्री प्रोसेसिंग के बाद यहां पे डाटा मेरे पास आ जाएगा, राइट। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर रहा हूं वो प्रॉपर्टीज मेरे पास इमेजेस के लिए है। टारगेटेड जो साइज है वो पिक्सल मैंने यहाँ पे मेंशन किए कि मेरे पास जितने भी इमेजेस आउटपुट में हो तो वो 300 into 300 हो, मतलब 300 क्रॉस 300 विड्थ एंड हाइट। जो जो पिक्सल्स है मेरे पास, इमेजेस साइज जितना भी हो, जो भी हो, मैंने यहाँ पे क्या किया, टारगेट मैंने उनको बता दिया और उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी मैंने उनको बता दिया कि क्या हो, जो उनकी क्वालिटी है वो मेरे पास 300 into 300 हो और JPEG, राइट। JPEG क्वालिटी हमारे पास क्या है, ये साइज को रिड्यूस कर देता है, तो हम क्या कर लेता है, इसको हम 300 फिक्स कर लेते हैं जो क्वालिटी है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास जो है वो क्या है, दैट इज द मैक डायरेक्टरी। क्या है, मैक डायरेक्टरी। अब ये क्रिएट आउटपुट दिया यार, जो आउटपुट मैंने फोल्डर दिया है, ये वाला फोल्डर मैंने दिया है, ये क्रिएट करेगा, राइट। और एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट है तो इट्स मीन वो ट्रू, फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये क्रिएट नहीं करेगा, इट्स मीन ऑलरेडी मौजूद है, मैंने वहां पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, सो ये क्रिएट नहीं करेगा। सो हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। किस चीज को हम डिफाइन करेंगे, इमेजेस के ऊपर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को, राइट। मैं वन बाय वन आप लोगों को एक्सप्लोर करूंगा। ये प्री प्रोसेसिंग इमेज है, राइट। सबसे पहले हमारे पास है एनहांस कंट्रास्ट। एनहांस कंट्रास्ट का क्या मतलब है, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, राइट। प्री प्रोसेसिंग इमेज, इमेज के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, राइट। अच्छा, एनहांस कंट्रास्ट का मतलब क्या है कि ये एनहांस करेगा, क्या करेगा, इमेज को जो कंट्रास्ट है वो ये मैंने यहां पे दिया हुआ है, वैल्यूज मैंने यहां पे दिया, आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कंट्रास्ट बाय 1.5 फैक्टर्स, राइट। सो विजुअलिटी जो हमारे पास इधर आ जाएगी वो शार्पनेस आ जाएगी। शार्पनेस के लिए हम 1.5 ही यूज करते हैं। अगर आप लोग कम ज्यादा यूज करेंगे तो आपके इमेज के ऊपर जो शार्पनेस के इमेज शार्पनेस है उनके ऊपर ये इफेक्ट होगा। आप लोग चेंज कर सकते हैं, आप लोग इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो नीचे है हमारे पास अप्लाइंग शार्पनिंग फिल्टर्स। जो शार्पनिंग फिल्टर है हम वो अप्लाई करेंगे, इसलिए कि हमारे पास जो इमेज के एजेस हैं उनको एनहांस किया जा सके, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्या, ब्राइटनेस एनहांसर। ब्राइटनेस एनहांसर, और मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है कि आपकी जो इमेजेस हैं उनको इतने ब्राइट कर लो, एनहांस कर लो, उनकी जो ब्राइटनेस है उसको क्या कर लो, 1.1x इंक्रीज कर लो, यानी हर पिक्सल को 1.1x इंक्रीज कर लो, टाइम्स इंक्रीज कर लो, राइट। सो ये हमारे पास जो है एनहांसर है। एनहांस 1.2, ये एनहांस सैचुरेशंस को, ये ब्राइटनेस है हमारे पास और ये क्या है, सैचुरेशंस को इंक्रीज कर लो। तो ये मेरे पास जो है ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है और मेरे पास एनहांस है, राइट। सैचुरेशंस जो है ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, राइट। और रिटर्न इमेज, इस इमेज को जो मैंने पास किया था उनको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। नाउ मैं एक और फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और वो दूसरा फंक्शन हमारे पास है कि इमेज को क्या कर लें, हम रीसाइज कर लें, क्या कर लें, रीसाइज कर लें और कंप्रेस कर लें, रीसाइज एंड कंप्रेस कर लें, राइट। अच्छा, यहां पे हमारे पास है, मैंने डिफाइन कर लिया, क्या क्या मैंने डिफाइन कर लिया, ये मैंने डिफाइन किया, डिफाइन मतलब फंक्शन, रिसाइज एंड कंप्रेस इमेज। ये मैं इमेज को रिसाइज करूंगा, एनहांस करूंगा और सेव कर लूंगा, राइट। ये मेरे पास जो फंक्शन है ये काम करेगा, राइट। अच्छा, विद इमेज डॉट ओपन, विद इमेज डॉट ओपन हमारे पास जो इनपुट पाथ है, मैंने ऊपर जो इनपुट पाथ दिया हुआ है, राइट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इमेज है हमारे पास इमेज डॉट कन्वर्ट आरजीबी,
ये हमारे पास डेफिनेटली आरजीबी। क्या मतलब है कि ये श्योरिटी हमें दे दे कि कंपैटिबिलिटी हो विद जेपीईजी, राइट, कन्वर्ट इमेज टू आरजीबी, कन्वर्ट इमेज टू आरजीबी, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रीसाइज, जो मैंने ऊपर दिया हुआ है साइज 300 एंड टू 300, उसमें एग्जैक्टली इनको रिसाइज कर ले, राइट। और इमेज के ऊपर प्री प्रोसेसिंग जो मैंने ऊपर फंक्शन कॉल डिफाइन किया है वो इसके ऊपर क्या कर ले, अप्लाई कर ले, और लास्ट में इमेज को क्या कर ले, सेव कर ले। आउटपुट पाथ जो मैंने ऊपर फोल्डर डिफाइन किया है, जो फोल्डर पाथ मैंने दिया हुआ है, राइट। सो ये मेरे पास जो है फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास डाटा को क्या करना है, प्रोसेस करना है। डाटा को क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो डाटा को हम किस तरह प्रोसेस करेंगे, सो लेट्स सी, हम देखते हैं। ये डाटा प्रोसेस डाटा सेट, अब डाटा सेट को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एवरी इमेज इनपुट डायरेक्टरी जो है हम उनको पास आउट करेंगे। जस्ट लाइक रूट से हमने एक इमेज ले लिया, उनके ऊपर हमने जितनी भी प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, ऊपर हमने ब्राइटनेस, सेचुरेशन, शार्पनेस, फिल्टर्स अप्लाई करना, ये सारे जब हमने अप्लाई करेंगे तो अब हर एक इमेज इन्हीं फंक्शन से क्या करेगा, वो पास आउट होगा, और हर इमेज के अगेंस्ट वो इमेजेस जो हैं उसके अकॉर्डिंगली बनते जाएंगे, राइट। फाइल्स यहाँ पे हमारे पास है, फाइल्स टू फाइल्स, राइट। हर एक फाइल, यानी मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया हुआ है, राइट। अगर हमारे पास इमेज है एंडिंग विद पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी, .bmp, .tif, तो जितने भी इमेजेस हैं रिलेवेंट टू दीज वंस, एक्सटेंशंस हमारे पास है, तो क्या कर ले, वो हमारे पास सब फोल्डर जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, उसको कन्वर्ट कर ले आउटपुट पाथ में। ये पाथ है आउटपुट जो DIRs हैं, राइट, जो हमारे पास, ये हमारे पास आउटपुट सब डायरेक्टरी है। उसमें हमारे पास जो एक्सटेंशंस, ये सारे एक्सटेंशंस को ख़त्म करके एक ही एक्सटेंशन .jpg में कन्वर्ट कर ले। अगर इमेज इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, इस एक्सटेंशंस में है, इस एक्सटेंशन में, इस एक्सटेंशन में, तो वो सारे के सारे कन्वर्ट कर ले और एक ही एक्सटेंशन में मुझे इमेजेस जो हैं वो रिटर्न कर ले, राइट। ये हमारे पास रिसाइज एंड कंप्रेस अप्लाई कर लें इसके ऊपर। और लास्ट वन हमारे पास, अगर प्री प्रोसेसिंग में कोई एरर वगैरह आ जाए तो मुझे प्रिंट कर लें और मुझे बताएं कि आप ये गलती कर रहे हैं या आपकी ये गलती है, यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, राइट। लास्ट वन हमारे पास क्या रह गया कि हमने अपने कोड को क्या करना है, अब एग्जीक्यूट करना है। ये हमने कोड को क्या किया, रन द रिसाइजिंग प्रोसेस हमारे पास इनपुट से ले लिया, आउटपुट को दे दिया टारगेटेड साइज एंड टारगेटेड क्वालिटी, राइट। और आखिर में मुझे एक मैसेज शो कर दे जब ये कंप्लीटली प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, डाटा सेट रिसाइजिंग एंड प्री प्रोसेसिंग कंप्लीटेड। मैं इसको सेव कर लेता हूं और मैं इनको क्या कर लेता हूं, एग्जीक्यूट कर लेता हूं। मैंने ये एग्जीक्यूट कर लिया, राइट। एग्जीक्यूट पाइथन डेफिनेटली, और सो लेट्स बिगिन। यस, और ये मेरे पास ये स्टार्ट हो गया, राइट। ये हमारे पास कंप्लीटली ये इमेजेस हमारे पास आ गए और ये इमेजेस ये एग्जीक्यूट होंगे। जितने भी डाटा सेट में हमारे पास इमेजेस हैं, ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारे इमेजेस जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाएंगे, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं, जो हमने यहाँ पे फंक्शंस दिए हैं। सो लेट्स सी, हम देखते हैं फोल्डर्स में देखते हैं, राइट। ये प्री प्रोसेस ट्रेंड, यहाँ पे कोई फोल्डर्स नहीं था। अब उन्होंने डायरेक्टरी बना ली, किस चीज़ की, ब्राउन रस्ट की। आहिस्ता आहिस्ता से इनके ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही हैं। ये देखिए सारे इमेजेस। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ चूंकि इनके ऊपर प्रोसेस भी चल रहा है, राइट, प्रोसेसिंग चल रही है। सो मैं देख लेता हूँ इसको। लेट्स, ये देखिए, ये जो हमारे पास इमेज साइज है वो 300 into 300 है, राइट। ऑल इमेजेस, जितने भी इमेजेस होंगे इसमें प्री प्रोसेसिंग के बाद उनका साइज सेम होगा 300 into 300 डायमेंशन के साथ, राइट। ये 300 into 300 डायमेंशन के साथ। यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी, अगर आप लोग प्रॉपर्टी भी चेक कर लें, ये मैं प्रॉपर्टीज चेक
करवाता हूँ आप लोगों को, सॉरी राइट साइड पे मैं अगर देख लूँ तो ये मुझे मिल जाता है 300 इंटू 300, राइट। ये इमेज है, या मैं इस इमेज ये 300 इंटू 300, या इस इमेज के ऊपर 300 इंटू 300, या मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 300 इंटू 300। सो ये हमारे पास जो है बेसिकली आउटपुट। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ, आप लोग जो है बाकी अप्लाई कर लें। ये देखिए मैंने कोड को स्टॉप कर दिया, राइट। अब देखता हूँ कि कितने उन्होंने फोल्डर बनाए, क्या सीन है क्या ना। देखिए 2 फोल्डर्स उन्होंने 2 क्लासेस के बनाए। ब्राउन रस कंप्लीट हो गया, और हेल्दी भी उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो हेल्दी भी कर लिए। सो ये हमारे पास जो है प्री प्रोसेसिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। होप सो आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी, सारी टेक्निक सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में जो है वो दीजिएगा, वी विल आंसर यू। और नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम इनको थोड़ा सा और ब्रीफ और आर्गुमेंटेशन की तरफ हम लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।